आज वो योगराज सिंह कहां गया? मैं चाहता हूं कि देश की मीडिया उसके घर में घुसे और उसके मुंह में माइक डाल के पूछे कि जब तुम्हारी बच्चियों का धर्मांतरण हो रहा था, जब 20-20, 22-22 साल की लड़कियों को 60-60 साल के बुड्ढों से निकाह करवाया जा रहा था, तब तुम्हारी मर्दानगी कहां गई? भैया, आप पंजाब के अंदर अपना कैमरा लेकर जाइए, वहां पर पगड़ी वाले पादरी घूम रहे हैं। गली गली में आपकी गुद्दी पकड़ के जो है हौदियों में डुबा डुबा कर जो है आपको क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। पक्के कनेडे वाले कैसे बनोगे? जब तक हालेलुया नहीं करोगे तब तक जो है पैसा नहीं आएगा। सब डॉलर की माया है। आज गुरुओं के संदेश को भूल गए। दर्द होता है उन लोगों के साथ जो इस किसान आंदोलन की आड़ में मुसलमानों के साथ बैठकर जो है रोजे की इफ्तारी दावत, वो फोटो मेरे आंखों के आगे तैर रही हैं कि जो मुसलमान लोग सिखों को अपने हाथ से खिला रहे हैं और सिख मुसलमानों को खिला रहे हैं। हम बहुत दिनों से इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि हम लोग जो है लव जिहाद की चपेट में हैं और देश के अंदर जिहाद के अनेक प्रारूप चल रहे हैं। कहीं पर लव जिहाद हो रहा है, कहीं संस्कृति जिहाद हो रहा है, कहीं जो है लैंड जिहाद हो रहा है, कहीं पे विचारधाराओं के माध्यम से जो है जिहाद किया जा रहा है, कहीं बॉलीवुड के माध्यम से जिहाद किया जा रहा है। तो जब हम इस विषय को लोगों के सामने लेके आते थे तो कुछ जो है लिब्रांडू किस्म के लोग हैं, वो लोग हम पे हंसते थे। और उसके बाद मंजीत सिंह सिरसा जैसे लोगों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जब लव जिहाद पे किसी पत्रकार ने उनसे सवाल किया तो बड़े तैश में आके जो है सिरसा साहब बोले कि तुम्हारा धर्म इतना कमजोर है। और आज जब जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा हो रहा है तो वही सिरसा साहब जमीन में बैठे हुए नजर आ रहे हैं और वहां जाकर जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं। और वहां पर जाकर जो वहां के लेफ्टिनेंट जनरल हैं, जो उपराज्यपाल हैं, उनसे जो है गवर्नर साहब से उनसे अपील कर रहे हैं कि यहां पर भी ऐसा जो है वो होना चाहिए। आज मुझे योगराज सिंह की वो बात याद आ रही है, जो आदमी वो फटे बांस की तरह किसान आंदोलन को मोहरा बनाकर जो है हिंदू समाज के खिलाफ जहर उगल रहा था और बोल रहा था कि जो है तुम्हारी बहन बेटियों को हमने बचाया, नहीं तो वो जो है टके टके में बिका करती थी। तो आज वो योगराज सिंह कहां गया? मैं चाहता हूं कि देश की मीडिया उसके घर में घुसे और उसके मुंह में माइक डाल के पूछे कि जब तुम्हारी बच्चियों का धर्मांतरण हो रहा था, जब 20-20, 22-22 साल की लड़कियों को 60-60 साल के बुड्ढों से निकाह करवाया जा रहा था, तब तुम्हारी मर्दानगी कहां गई? आज एक आंदोलन को मोहरा बनाकर इस देश के अंदर सिखों और हिंदुओं के बीच में फूट डालने की एक साजिश की जा रही है। और उस साजिश का मोहरा जो है बादल परिवार जैसे लोग हैं, सिरसा जैसे लोग हैं। आप बताइए, ये किसान आंदोलन कोई सांप्रदायिक आंदोलन कैसे बन सकता है? आज इस किसान आंदोलन की आड़ में जो है निशान साहिब का झंडा ले जाकर लाल किले के ऊपर जो है टांग दिया गया और एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। जो दीप सिद्धू कल तक सिरसा छाती फाड़ फाड़ के चिल्लाता था कि यह भाजपा का एजेंट है, यह भाजपा का एजेंट है, जब दिल्ली पुलिस उसको पकड़ कर लाती है तो सिरसा साहब ने क्या किया? दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के पैसों से, उसके नेतृत्व में दिल्ली के बड़े से बड़े सिख लॉयरों को लगाकर उसको बेल दिलाने का काम किया। अब आप बताइए, इसको वैचारिक आतंकवाद कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जो आदमी अगर आपके एजेंडे पे फिट होता है तो वो भाजपा का आदमी होता है, और जैसे ही पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करती है तब आप जो है उसको जो है सिख समाज की शान का विषय बना लेते हैं। और समाज के अंदर जो एक भाईचारा है, जो सिख और हिंदू एकता है, उसको तोड़ने की आप साजिश करते हैं। आप चाहते ना चाहते हुए भी उस साजिश का हिस्सा बन गए हैं। और मुझे दर्द होता है उन लोगों के साथ जो इस किसान आंदोलन की आड़ में मुसलमानों के साथ बैठकर जो है रोजे की इफ्तारी दावत, वो फोटो मेरे आंखों के आगे तैर रही हैं कि जो मुसलमान लोग सिखों को अपने हाथ से खिला रहे हैं और सिख मुसलमानों को खिला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। इनके मुख्यमंत्री साहब ने तो एक कदम और आगे जाकर पंजाब के मलेरकोटा में एक जिला घोषित कर दिया ईद के दिन कि वहां पर मुसलमानों की तादाद बड़ी हो गई है तो वहां पर जो है जिला घोषित कर दो। अभी समीर अब्बास साहब ने एक ट्वीट डाला, एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, बोला कि पंजाब के फला जगह में जो है
जो है इतने गुरुद्वारे हैं, इतने मंदिर हैं और 4 परिवार जो है मुसलमानों के आ गए हैं, तो उसके लिए जो है हम सब मिलकर मस्जिद बना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बनाओ बेटा, मस्जिद बनाओ। और कल जब ये तुम्हारी बेटी को चारा बनाएंगे तो फिर रोते हुए सरकार के पैरों पे जाके गिरना, क्योंकि इस देश के अंदर एक ऐसा समाज है, मुझे उन लोगों से कोई समस्या नहीं है जो इस देश के कानून को मानते हैं, जो लोग इस देश के अंदर अपने संप्रदाय को जो है सब कुछ मानते हुए अपने संप्रदाय का बुर्का ओढ़ के इस देश के अंदर आसमानी किताब का जो है राज चलाना चाहते हैं, मुझे समस्या उन लोगों के साथ है। लेकिन आज आपको क्या लगता है कि अभी तक जो था वो बहला के फुसला के धर्मांतरण करा रहे थे, जो अभी पीछे मामले उमर गौतम जैसे निकले, लेकिन अब तो जबरन सामने आए कि जबरन करा रहे हैं। भैया आप पंजाब के अंदर अपना कैमरा लेकर जाइए, वहां पर पगड़ी वाले पादरी घूम रहे हैं, गली गली में आपकी गुद्दी पकड़ के जो है हौदियों में डुबा डुबा कर जो है आपको क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। और उसके बाद सारा सिख समाज चुप है, क्योंकि कनेडे का वीजा तो जो है पादरी दिलाएगा ना, क्योंकि पक्के कनेडे वाले कैसे बनोगे? जब तक हालेलुया नहीं करोगे तब तक जो है पैसा नहीं आएगा, सब डॉलर की माया है। आज गुरुओं के संदेश को भूल गए, जिन लोगों ने गुरुओं को तेल में जो है तार दिया था, जिन लोगों ने साहिबजादों को जो है दीवार पे चिना दिया था, आज उन लोगों के साथ गलबैया कर रहे हो। गुरुओं की आत्मा रोती होगी स्वर्ग से कि मेरे सिख, मेरे सच्चे सिख तो ऐसे नहीं थे। आज एक आंदोलन की आड़ में देश को तोड़ने की साजिश हो रही है। आप बताइए कौन सा जो है किसान जो है खालिस्तान का एजेंडा चलाता है? कौन सा किसान जो है भिंडर वाले से जो है इत्तेफाक रखता है? कौन सा किसान बेअंत सिंह के हत्यारों की फोटो लगा के उसके लिए उसकी शहीदी की बात करता है? देखिए भाई साहब, अगर खड़ी दोपहरी में, जून के महीने में खड़ी दोपहरी में आप आंख बंद करके बोले कि अमावस की रात है, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हैं। और यह काम सिरसा जैसे लोगों ने करने का काम किया है। सिरसा जैसे लोग, ये जो देश के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके ट्रैप में पूरी तरीके से फंस गए हैं। अच्छा, सिरसा आज प्रदर्शन हुआ, सिरसा ने ज्ञापन भी दिया कि इस चीज़ पे कार्रवाई हो जल्द से जल्द। साथ ही एक बयान भी दिया कि हम वो लोग हैं जिन्होंने एक टाइम पे जब कश्मीरी पंडित ट्रांसफ़र हो रहे थे, हमारी सिख रेजिमेंट ने बचाया था, हमारी सिख रेजिमेंट वहाँ गई थी, और आज हमारी सिख बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है। नहीं, एक बात बताइए, कोई सिरसा के मुंह में माइक डाल के क्यों नहीं पूछता क्या कश्मीरी पंडितों ने किया है क्या? ये जिन लोगों ने किया है उनके साथ तो तुम जो है गले में जो है जागो आइया करके गीत गा रहे थे। अभी किसान आंदोलन में मरजा मोदी जागो आइया कर रहे थे, मरजा मोदी कर रहे थे। ठीक है, अब जब अपनी फटी पे आई तो अब तुम लोगों को मोदी याद आ रहा है, वहां के जो है राज्यपाल के पास जाके गुहारें लगा रहे हो। अरे भैया, कम से कम फैक्ट्स तो सही रखो, फैक्ट्स तो सही रखो। आज तुम लोगों को जरा सी पॉलिटिकल रेलेवेंस के लिए तुम लोगों ने समाज को भिड़ाने का काम कर दिया, और जो उसको कंधे पे बिठाने का काम कर रहे हो जो किसी का सगा नहीं है। और उसके बाद आज जब तुम्हारे ऊपर हमला हुआ है तो अब तुम्हें इतिहास याद आ रहा है। देखिए, जो भी देश के लिए जो शहीद होते हैं, देश इतिहास गवाह है, देश उनको सर आंखों पे बिठाता है, और देश ने हमेशा ऐसे लोगों का सम्मान किया है। पर जो लोग अपनी राजनीति के खातिर अपने गुरुओं के बलिदान की दलाली करने लग जाएं, अपने धर्म को ताक पे लगा दें, और उसके बाद एक सामाजिक जो है सौहार्दता को बिगाड़ने का काम करें, उन लोगों को इतिहास भी माफ नहीं करेगा, उन लोगों को समाज भी माफ नहीं करेगा। अभी 6 मामले तो सामने आए हैं, पहले हिंदुओं के तो कई मामले दिखते थे, लेकिन तब हिंदू समाज इतना आगे क्यों नहीं आता? 6 के बाद ही इतना ज्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं, सब बाहर आ गए, राज्यपाल से। देखिए, पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है धर्मांतरण, और ये वोट बैंक के मुरीद लोग कभी भी इस चीज के ऊपर नहीं बोलेंगे। आप एक बात देखिए, किसानों का आंदोलन चल रहा है पंजाब के अंदर, एक बीजेपी के विधायक को जो है तथाकथित किसान, जिनको मैं गुंडा बोलता हूं, वो किसान नहीं हो सकते, क्योंकि किसान ऐसे काम ही नहीं करता। ठीक है, उन लोगों ने जो है उसको जो है भगा भगा कर, दौड़ा कर पीटा। पर तब आपकी अस्मिता कहां चली जाती है? जब आपके गांव के अंदर, आपके शहरों के अंदर बड़े बड़े टेंट लगाकर धर्मांतरण किया जाता है। क्यों?
आप लोगों को कमीशन मिलता है क्या? आज सवाल ये जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के माध्यम से राजनीति करने वाले लोग हैं, आप राजनीति कीजिए, आप अपने समाज के लोगों को संरक्षण दीजिए, पर कल तक वो जब आतंक मचा रहे थे, जब कल तक वो अराजकता मचा रहे थे, वो भाजपा के आदमी हो जाते हैं, और जैसे ही पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है वो सच्चे सिख हो जाते हैं, वो सिख जो है आंदोलनकारी हो जाते हैं। तो देखो, इस प्रकार की दोगलापंथी करेंगे तो आपके इस समाज के लोग आपके ऊपर थूकेंगे। तो आप, हो सकता है आपके पास बहुत पैसा हो, पैसों के माध्यम से जो है आज आप जो पूरा का पूरा अपना तामझाम सिस्टम चलाते हो, बहुत अच्छी बात है, पर यह सच्चाई को आप बहुत दिनों तक दबा नहीं सकते। कहीं ना कहीं आपके समाज के लोग आपकी गद्दारी को समझ रहे हैं, क्योंकि जो समाज सबसे खुददार समाज है, अगर उसके चंद लोग गद्दारी करने लग जाएं तो निश्चित रूप से यह देश के लिए समस्या का सबब बन सकता है।